हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और प्यारे बच्चों, हम आप लोगों से लाइव नहीं जुड़े थे। अगर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों, कल हमारी कोई भी लाइव क्लासेस नहीं हुई थी। आप लोगों को 4 क्लासेस मिली थी बच्चों, जो कि रिकॉर्डेड थी मेरी। उसके बाद 1 क्लास मनीष सर की लाइव और युवराज सर की क्लास एप्लीकेशन पर लाइव मिली थी। प्यारे बच्चों, आज आपको लाइव क्लास मिली है। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए बहुत फास्ट में, क्योंकि आज का सेशन बच्चों लाइव होने वाला है और मैं लाइव हूं आपके सामने और आप मुझे देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों सुजीत कुमार जी, कृति सिंह है, उसके बाद सोनाक्षी है, गौतम है, राजकुमार है, गोपाल है, कोमल है, सबिता है और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं। और आज आने वाला है बच्चों बहुत 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 मजा, क्योंकि आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। ठीक है ना? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है कि बच्चों लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट शब्द में मेरे बच्चे आवट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? प्राणी को मुक्ति किसके बिना नहीं मिलती है? कहते हैं गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती प्राणी को। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर। दुर उपसर्ग है बच्चों, द हर्षु का र हलंत होगा। दुद्दू ठो सेम सेम ऑप्शन हो गया है। दुर्लभ में बच्चों द हर्षु का और र हलंत, दूर उपसर्ग हो जाना, दूर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आंद्रे ब्रेता, रेन सॉ और पॉल एलवर ने आविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? तो संयुक्त रूप से बच्चों कितनी कविताओं की रचना उन्होंने की थी? संयुक्त रूप से मेरे ख्याल से 35 कविताएं उन्होंने लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा, संयुक्त रूप से 35 कविताएं। अगला है बच्चों, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूसह कहते हैं। अगला, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह बच्चों एक सार्वनामिक विशेषण है। यह एक सार्वनामिक विशेषण है। अगला, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? कहते हैं शिक्षा और संस्कृति में गांधी जी ने कहा था। शयन का संधि विच्छेद बताइएगा। से प्लस में अन, से प्लस में अन बराबर शयन। कौन कौन से विद्यार्थी जी ऐसे हैं जो कॉपी में आंसर लिख रहे हैं? 1 दबाएंगे। जो लोग मन में आंसर बोल रहे हैं 2 दबाएंगे। जो लोग कमेंट में आंसर बोल रहे हैं वो लोग 3 दबाएंगे। बताइए आप कर क्या रहे हैं? आप जो इतना फास्ट फास्ट क्वेश्चन आ रहा है हो, तो आप क्या कर रहे हैं प्लीज बताइएगा। क्या आप कॉपी में आंसर लिख रहे हैं? क्या आप अपने मन में आंसर लिख रहे हैं? क्या कर रहे हैं विद्यार्थी जी बताइए, है ना? आप लोग कर क्या रहे हैं प्लीज एक बार लिख कर भेजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज 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 एक बार लिख करके भेजेंगे सब लोग। आप लोग कर क्या रहे हैं? गुरुजी मेरे, हम लोग तो मन में बोल रहे हैं। मन में बोलने वाले सभी विद्यार्थी की जय। जय हो बाबा, जय हो। आप लोग तो बाबा जी हैं, आप लोग तो बाबा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कहते हैं बच्चों सुमित्रानंदन पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बच्चों युगपत के लिए, हंसिएगा नहीं, किसके लिए बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। चिदंबरा के लिए बताइएगा, चिदंबरा के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर क्या है इसका। चिदंबरा सही है? जल्दी से सर चिदंबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला, खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश की खालिस बेचैनी है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 3 भेद हैं। अगला बच्चों, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैं, है ना, इस वाक्य में बच्चों मैंने कौन सा सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है बच्चों, मैंने। मैंने मतलब निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। मछली लेकर कौन भागा था? कहते हैं संतु मछली लेकर भागा था। पिताजी बाजार से कितनी मछलियां लाई थी? कितनी मछलियां बाजार से लाई थी गुरुजी? 3। अरे भैया मरी मछली कितनी थी? 1। गुरुजी जिंदी मछली कितनी थी? 2। कहते हैं 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, यानी बच्चों यहां आएगा कारक, यानी तत्पुरुष समास। अगला बच्चों है ना, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या था? हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज परमाणु बम था बच्चों। हिरोशिमा पर किसने बम गिराए थे? गुरुजी मेरे, हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया था। अगर कोई बच्चा बता दे कब गिराया था तो मैं जानूं।
कब गिराया था प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कब गिराया गया था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कब गिराया गया था। अगला विद्यार्थी जी कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ बच्चों श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में सास बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, दही वाली मगम्मा। अगला सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है? 2025 के लिए छाप लीजिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। बच्चों बताइएगा कि यह जो है किसने कहा था? यह कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी 100% पेपर में आएगा। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्र पात्रा है? लक्ष्मी बच्चों किस कहानी की केंद्र पात्रा है? ढहते विश्वास। अगला है गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अधिक कहना, ना ना भाई, अच्छा गुणवाचक विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। अगला बच्चों स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? गिरीश में स्वर संधि, महेंद्र में स्वर संधि, एक में स्वर संधि। वागपति में लिखेंगे वाक जोरपति, वाक जोरपति। तो ये जो क हलंत है ये बच्चों व्यंजन संधि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन सदियों की ठंडी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने के ताज पहनकर इठलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, ये बच्चों दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, अभी मैंने बताया था पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। अशुद्ध वसना, अशुद्ध शब्द कौन सा है? कर्तव्य सही है, रोशनी सही है, दुरात्मा सही है, श्रृंगार गलत है बच्चों। कहते हैं श्रृंगार ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। किस अवस्था में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था बताइएगा? गुरुजी उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था 18 वर्ष की अवस्था में। अगला है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र बच्चों याद रखिएगा आविन्यो, 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 आविन्यो। अगला क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ की कौन सी विधा है? कहते हैं गुरुजी ये तो साक्षात्कार है, ये तो साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। दुराना है ना। दुरांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता बच्चों है हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ एक उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। अगला साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है? कहते हैं साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की बच्चों निर्णायक भूमिका रहेगी, ऑप्शन बी। रगम्पा कौन था? एक भयानक जुआरी था। अगला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज की ताजा खबर गलत है, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है, हवा बहता नहीं बहती है, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है। मेरे विद्यार्थी जी मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिए, रोटी ताजा है, रोटी ताजी है, रोटी गोल होता है, गोली नहीं होता है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी दाल अच्छा है। अगला बच्चों लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में पिताजी मछली खाते थे। मछली के जैसे तरप कौन रही थी बताइएगा? मछली के जैसे तरप कौन रही थी? गुरुजी DIDI, दीदी जो है मछली की तरह तरप रही थी। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? सर जी पैसे चुराने के आरोप। कितने रुपए? 11 रुपए। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? राजपुत्र राजा का पुत्र ये तो है, पवन पुत्र पवन का पुत्र बिल्कुल है, वनवास वन को वास बिल्कुल है, चौराहा बच्चों यहाँ 4 यहाँ पर हो जाता है, द्विगु समास ये नहीं है, ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा अब यही भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद नहीं बच्चों, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है बताइएगा? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है विद्यार्थी जी? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध कौन सा है? गुरुजी मेरे अभिलाषा, अभिलाषा ऐसे होता है। अगला घनानंद किस ना? घनानंद बच्चों कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला बच्चों जन्म से ही पागल कौन थी? तो कहते हैं मंगू जन्म से ही पागल थी। लेखक को मछली खाने के लिए किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने के लिए मना किसने किया था? तो मां ने मना किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हुआ था? पंडित बिरजू महाराज किस उम्र के थे जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था? कहते हैं बच्चों वो थे 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो कहते हैं बच्चों मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वाग्देवी नहीं है, आच्छादन बिल्कुल नहीं है, वधु उत्सव बिल्कुल है। स्वर संधि का उदाहरण पुनर्जन्म में पुनः प्लस में जन्म, ये बच्चों विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला ललित निबंध कौन सा है? कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है, लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था मेरे विद्यार्थी जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत
खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है यतीन्द्र मिश्र, है ना। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन बच्चों, सर्वनाम का भेद है बच्चों, याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, ये सब बच्चों क्या है, ये सभी बच्चों संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मैं आप सभी विद्यार्थी जिसे पूछना चाहता हूं सर्वनाम के 6 भेद हैं। आप लोग सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को जिन्होंने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेटी की मां, 3 बेटे की मां कौन है, तो कहते हैं 3 बेटे की मां है सीता। बच्चों अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, वह एक सर्वनाम है। अगला बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है, जरा देखकर बताइएगा किस पाठ को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। हिरोशिमा लिखने वाले अज्ञ हैं, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, मछली बच्चों विनोद कुमार शुक्ल। सब याद रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दिन रात जो देख रहे हैं ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब है ना, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, द्रववाचक संज्ञा, गुच्छा समूहवाचक, तेल द्रववाचक, शहर जातिवाचक, कक्षा समूहवाचक, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरहपाद की रचना कौन सी है, दोहा कोश बच्चों, दोहा कोश सरहपाद की रचना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, भूल गए तो बताइएगा सर जी, मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ था। अगर आप बता देंगे कि जन्म कब हुआ था तो आपको 500 रुपए इनाम में दिया जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म बच्चों कब हुआ था, सर जी 1800। बताइएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म, सबसे पहला आंसर किसका आएगा, सबसे पहला आंसर आया है विद्यार्थी जी जिसका नाम है ऑफिशियल शुभम, शुभम जी का आंसर सबसे पहले है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता कौन सी नहीं है, एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, हमारी नींद एक कविता है। पूछा है कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था, कहते हैं बेगूसराय में जन्म हुआ था।